नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में हाई कोर्ट ने मैया सम्मान योजना पर अब तक खर्च की गई राशि की मांग ली है पूरी जानकारी। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई और हाई कोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए मैया सम्मान योजना के लिए अब तक खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी है। और आपको बताते चले कि अदालत ने पारित आदेश में सरकार से पूछा है, मैया सम्मान जैसी योजना में सरकार कितने लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रही है और इस पर कितनी राशि खर्च की गई है, और राज्य की मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। और आपको बताते चले कि अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित की है। और इस संबंध में रतन देवी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका में कहा गया है कि उनके पति राजशेखर तिवारी चतरा जिले में लाइब्रेरियन थे। वर्ष 1999 से 2022 तक उन्हें पैसे का भुगतान नहीं मिला, जो करीब 18,68,000 के करीब है। चतरा के जिला के शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त राशि के बकाया होने की भी बात स्वीकार की है। उनके शपथ पत्र में कहा गया है कि सरकार से इस राशि का आवंटन नहीं हुआ है। प्रार्थी के वकील ने अदालत को बताया गया कि एक और जरूरी लोगों को भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, वहीं दूसरी ओर मुफ्त में राशि बांटी जा रही है। इसके बाद अदालत ने सरकार से मैया सम्मान व अन्य राशि बांटने वाली सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में कब होगा निकाय चुनाव, आ गया है फाइनल डेट और नेताओं के बीच हुई तेज हलचल। दरअसल राज्य में लंबित निकाय चुनाव मई से जून महीने में हो सकता है और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में लग गया है। वहीं आयोग को भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के आंकड़े मिल गए हैं और इसके आधार पर आयोग के द्वारा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन का काम किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि संभावना जताई जा रही है कि 2 महीनों में वार्डों के पुनर्गठन की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद मतदाता सूची के विखंडन का कार्य किया जाएगा। आरक्षण का वर्तमान स्वरूप भी बदलेगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी का आरक्षण तय होगा। वहीं निकाय चुनाव पहले वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान तैयार मतदाता सूची के आधार पर होगा। हालांकि बताया जाता है कि निकाय चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है, तो नई मतदाता सूची के आधार पर ही राज्य के निकाय चुनाव कराना होगा। महिलाओं को 2,500 रुपए मिलने वाली मैया सम्मान योजना अब बंद हो गई है। मैया सम्मान योजना की वेबसाइट सुदेश महतो का बहुत बड़ा दावा। दरअसल मुनिडी में आशू की केंद्रीय सभा को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड सरकार की नीतियों को आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना में सरकार शिथिल पड़ गई है, वेबसाइट बंद है। अब भी लाखों महिलाएं एवं बहनें इस योजना के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के विरोधियों के साथ मिलकर के राज्य से सरकार चल रही है और आशू का गठन झारखंड निर्माण के लिए हुआ था। बेहतर झारखंड के निर्माण के लिए युवा वर्ग आगे बढ़े, भटकाव की राह पर न चले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नियोजन के सारे दरवाजे बंद है। कोयलांचल में विस्थापितों एवं रैयतदारों के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है और आशू विस्थापन और रैयतदारों की समस्या को लेकर के बड़ा आंदोलन करेगी। और आपको बताते चले कि सुदेश महतो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल में जमीन देने वाले लोग आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। जमीन संबंधी मामले में मुखिया और सीओ को जांच करनी चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस का सीधा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। झारखंड सरकार द्वारा बीसीसीएल के साथ मिलकर के यहां के रैयतदारों को बेदखल करने का प्रयास जारी है। सरकार ने जातीय ध्रुवीकरण का नया अध्याय जोड़ा है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि आशू जनता की आवाज बनेगी। और सभा को संबोधित करते हुए आशू से गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि पार्टी हित के लिए संघर्ष करते रहना है। कोयलांचल में विस्थापित रैयतदार डरे सहमे हुए हैं, उनको न्याय दिलाने में आशू उनके साथ खड़ी रहेगी।
झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को जेपीएससी और जैक के मुद्दे पर घेरा और कहा कि दुर्भाग्य है कि छात्रों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जेपीएससी और झारखंड एकेडमिक काउंसिल दोनों ही महत्वपूर्ण आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। जेपीएससी चेयरमैन का अध्यक्ष का पद तो बीते 6 महीने से खाली है, जबकि जैक अध्यक्ष का कार्यकाल हाल ही में खत्म हुआ है। अब इस मामले में बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि छात्र हित और रोजगार सृजन किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन छात्रों का दुर्भाग्य है कि ऐसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जैक अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। करीब 21 लाख छात्र जिनके मैट्रिक, इंटर और अन्य बोर्ड परीक्षाएं तक समय पर होनी चाहिए थी, वो जैक अध्यक्ष का पद रिक्त होने की वजह से बाधित हो सकती है। यदि समय पर परीक्षा नहीं हुई तो छात्रों को शिक्षण क्षेत्र में नामांकन लेने में भी काफी परेशानी होगी। और आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि इसी तरह जेपीएससी अध्यक्ष का पद भी पिछले वर्ष अगस्त से रिक्त है, जिससे कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं लंबित है। हजारों अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक दबाव में है। वर्षों की मेहनत और तैयारी के बावजूद ये अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर के असमंजस में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि वे जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करें। डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को दे दिया बड़ा ऑफर, कहा कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को बड़ा ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे उन्हें बुला करके फ्री में फुल बॉडी चेक करा सकते हैं। उन्होंने ये बातें सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कही है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी जिंदगी वापस दोबारा नहीं मिलती है, इसीलिए गुस्से या नफरत में, नाराजगी में किसी को फंसाकर, किसी पर झूठा लांछन लगाकर, हर बात पर बेवजह ट्वीट कर, लोगों को जलील कर और जानबूझकर झगड़ा करने में बर्बाद न करे। और आपको बताते चले कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने आगे लिखा है कि वे हंसते खेलते रहें और स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो उन्हें बुला करके अपना इलाज कराएं, फुल बॉडी चेकअप फ्री में कराएं। झारखंड को पहली बार एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री मिला है, स्वास्थ्य का लाभ लें। दरअसल डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल के उस आरोप का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नारायणपुर के रहने वाले कैलाश स्वर्णकार को पुलिस ने स्वास्थ्य मंत्री के दबाव की वजह से उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया है। और बाबूलाल मरांडी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का खुला उल्लंघन बताया था। इसके अलावा सरकारी ताकत के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि जामताड़ा के नारायणपुर निवासी कैलाश स्वर्णकार ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। इसके बावजूद नारायणपुर पुलिस ने कथित रूप से उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में रखा। पप्पू यादव को झारखंड सरकार से आज सीएम हेमंत सोरेन से मांगी Z+ सुरक्षा। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने दावा किया था कि उन्हें कुख्यात गैंगस्टर की तरफ से धमकी दी गई है। अब पप्पू यादव ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से अपने सुरक्षा की मांग की है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने हेमंत सरकार से अपने लिए Z+ सुरक्षा की मांग की है, जहां कहा जा रहा है कि उन्हें मिली धमकी के मद्देनजर ही पप्पू यादव ने सुरक्षा की डिमांड की है। वहीं एक हैरानी की बात यह भी है कि पप्पू यादव ने बिहार सरकार या केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग नहीं की है, बल्कि उन्होंने झारखंड सरकार से Z+ कैटेगरी की सुरक्षा की डिमांड खुद के लिए की है। और पप्पू यादव को कथित तौर से लॉरेंस द्वारा धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस ने तफ्तीश भी की थी। यह बात भी सामने आई थी कि पप्पू यादव के कुछ समर्थकों के जरिए ही यह धमकी दिलवाई गई थी। पप्पू यादव पहले यह कह चुके हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है। साल 2019 में पप्पू यादव की सुरक्षा में कटौती की गई थी, उनकी सुरक्षा Y कैटेगरी की कर दी गई थी। पप्पू यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान जेएमएम के पक्ष में वहां जाकर के चुनाव प्रचार भी किया था। झारखंड की आशू पार्टी को बड़ा झटका। महासचिव और पूर्व आईपीएस संजय रंजन सिंह ने पटना में थामा लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दामन। दरअसल झारखंड की आशू पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व आईपीएस और आशू के महासचिव सह प्रवक्ता संजय रंजन सिंह ने बिहार की राजधानी पटना में राजद का दामन थाम लिया है। और राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव और बिहार के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजद में शामिल होने के बाद संजय रंजन सिंह ने कहा कि
कि लालू प्रसाद की नीति और सिद्धांतों को वे जन जन तक पहुंचाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने जानकारी दी है कि बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेशानुसार पटना में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव के समक्ष पूर्व आईपीएस और आजसू के महासचिव सह प्रवक्ता संजय रंजन सिंह ने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। भोला प्रसाद यादव और शक्ति यादव ने राजद की सदस्यता रसीद देकर के संजय रंजन सिंह को राजद में शामिल करवाया। और राजद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद संजय रंजन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की नीति एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर के उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। वे इनकी नीति और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा तन मन से संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शिक्षा कैलेंडर किया जारी। अब इन आवासीय विद्यालयों में इस तारीख से सत्र शुरू करने का दिया निर्देश। दरअसल झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शिक्षा कैलेंडर जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी एकलव्य मॉडल एवं आश्रम विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर संचालित कराएं। मोराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन और विद्यार्थियों के अध्ययन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को निर्देश दिया है कि 1 मई 2025 से झारखंड में कुल 59 एकलव्य मॉडल विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के जनजातीय बच्चों का नामांकन कार्य पूर्ण करते हुए अध्यापन कार्य सुनिश्चित करे। और मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि पहले झारखंड में मात्र 7 एकलव्य मॉडल विद्यालय संचालित थे। इसमें पूरे राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन किया जाता था। ऐसी व्यवस्था से बड़ी संख्या में जनजातीय वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी एकलव्य मॉडल एवं आश्रम विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर संचालित किया जाना सुनिश्चित करें। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजाति बच्चे बच्चियों के शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता से कार्य कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाना सरकार का लक्ष्य है। और मंत्री चमरा लिंडा ने पूर्व के नामांकित छात्र छात्राओं जो अपने गृह जिला से दूर के विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उन्हें उनके गृह जिले के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में स्थानांतरित करने का विकल्प देने का निर्देश भी दिया। और आपको बताते चले कि मंत्री ने यह विकल्प 15 से 25 फरवरी 2025 तक प्राप्त कर लिए जाने का निर्देश दिया है। मंत्री ने विकल्प के आधार पर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों का समायोजन कक्षावार अप्रैल 2025 के लिए नामांकन के क्रम में पूरे कर लिए जाने का निर्देश भी दिए हैं। धनबाद दौरे पर पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी सेल चासनाला टासरा प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने धनबाद स्थित झरिया चासनाला सेल की टासरा परियोजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उन्हें चासनाला अंडरग्राउंड खदान और टासरा परियोजना में कोयला उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सेल के अधिकारियों ने मानचित्र और चार्ट के माध्यम से खदान का और परियोजना की पूरी प्रक्रिया को इस्पात मंत्री को समझाया। और इस दौरान कोयला उत्पादन की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा संग कई और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कोयला उत्पादन बढ़ाने और नई तकनीकों की उपयोग पर जोर दिया। इस दौरे का उद्देश्य न केवल उत्पादन का जायजा लेना था बल्कि क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना है। और इसके पहले धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के चिटाही गांव स्थित आवास पर केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी पहुंचे। चिटाही पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ने सांसद ढुल्लू महतो के साथ रामराज मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की तथा भगवान राम के दर्शन किए। और पूजा करने के बाद केंद्रीय मंत्री सांसद आवास पर थोड़ी देर के लिए रुके, जहां सांसद व कार्यकर्ताओं ने शॉल और गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत किया। लेवी वसन ले आए उग्रवादियों की पिटाई, एक की मौत। लातेहार में ईंट भट्टा मालिकों को धमका रहे थे, ग्रामीणों ने पीट पीट करके एक की हत्या कर दी। झारखंड में ग्रामीणों ने पीट पीट करके एक उग्रवादी की हत्या कर दी है। वहीं उसके 2 साथियों की पिटाई के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। सभी उग्रवादी ईंट भट्टा मालिकों से लेवी लेने के लिए पहुंचे थे। घटना लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गाँव का है। और आपको बताते चले कि मृतक उग्रवादी की पहचान JSM के सुप्रीमो उभय उर्फ किशोर नायक के रूप में की गई है। ग्रामीणों के अनुसार अभय अपने 6 से 7 साथियों के साथ क्षेत्र में ईंट भट्टा मालिकों से लेवी वसूलने पहुंचा था।